नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम रोज देखते हैं पर शायद सोचते नहीं। बिजली का बल्ब। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी चीज जिसने दुनिया बदल दी। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, बल्ब, प्रकाश, विज्ञान और एडिसन की कहानी। जी, और ये स्रोत हमें इस बल्ब के पीछे का विज्ञान, इसका इतिहास और थॉमस एडिसन की भूमिका, इन सब पर एक गहरी नजर डालने का मौका देता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये बल्ब बना कैसे और फिर हमारे घरों तक कैसे पहुंचा। सही कहा। कभी कभी मैं सोचता हूं अगर बल्ब न होता तो रातें कैसी होती। मोमबत्ती, लालटेन। हाँ, दुनिया बिल्कुल अलग होती। ये स्रोत भी कहता है कि बल्ब ने सिर्फ रोशनी नहीं दी, इसने हमारे जीने का तरीका बदल दिया, काम करने का, रात को इस्तेमाल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को परत दर परत खोलना। तो सबसे पहले ये जलता कैसे है, मतलब बेसिक चीज। स्रोत हमें बताता है कि बिजली बनती है पावर स्टेशन में। हाँ, कोयले से, पानी से, अलग अलग तरीकों से। जी। और फिर वहां से वो हाई वोल्टेज तारों से निकलती है, ट्रांसफॉर्मर से गुजरती है, खम्भों पर लगे तारों से होती हुई तब जाके हमारे घरों तक पहुंचती है। और ये सुनने में आसान लगता है, पर ये पूरा जाल कितना बड़ा और पेचीदा होगा। बहुत ज्यादा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये पूरा ग्रिड, ये नेटवर्क अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसे चलाना और मेंटेन करना। अच्छा। और फिर घर में स्विच दबाते हैं और फिर स्विच दबाने से सर्किट पूरा हो जाता है और बिजली वो बल्ब तक पहुंच जाती है। और बल्ब के अंदर क्या है, वो फिलामेंट वाली बात। हाँ, पारंपरिक बल्ब में एक बहुत ही पतला तार होता है, फिलामेंट कहते हैं उसे। स्रोत बताता है कि जब बिजली इस तार से गुजरती है तो इसमें रुकावट होती है, मतलब रेजिस्टेंस। अच्छा। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से वो तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि चमकने लगता है। बस वही रोशनी है। और ये फिलामेंट ढूंढना आसान नहीं था, है ना? स्रोत में इसका जिक्र है कि सही मटेरियल कौन सा हो। बिल्कुल है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी एडिसन और बाकियों के लिए भी। ऐसा फिलामेंट चाहिए था जो सस्ता भी हो और घंटों जले, टूटे नहीं। हाँ, वरना क्या फायदा। सही बात। तो बहुत कुछ ट्राई किया गया। आजकल तो खैर एलईडी आ गए हैं, स्रोत उनका भी जिक्र करता है। हाँ, एलईडी बल्ब, वो तो बिल्कुल अलग तकनीक है। जी बिल्कुल अलग। वो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं और चलते भी बहुत ज्यादा हैं। फिलामेंट ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। चलिए अब एडिसन पर आते हैं। थॉमस एडिसन। स्रोत उन्हें हीरो की तरह दिखाता है जिसने बल्ब को घर घर पहुंचाया। हाँ, और वो कहानी तो सब जानते हैं कि 1000 से ज्यादा बार कोशिश की। हाँ, वो दृढ़ता वाली बात, मतलब हार नहीं मानी। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात बताता है। एडिसन की असली कामयाबी सिर्फ बल्ब बनाना नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या थी? उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। बल्ब तो था ही, साथ में जेनरेटर, बिजली के तार, स्विच, सॉकेट, मतलब वो पूरा ढांचा जिससे आम लोग बिजली इस्तेमाल कर सकें, हाँ। सुरक्षित तरीके से। ओह अच्छा। हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ एक आविष्कार नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने लायक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। एग्जैक्टली। यही उनके काम को इतना क्रांतिकारी बनाता है। वो सिर्फ आविष्कारक नहीं, एक तरह से सिस्टम बिल्डर थे। ये तो वाकई कमाल की बात है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और विजन का मेल। शूट में एक उपमा भी दी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, वो सूरज वाली। हाँ वही, कि पावर स्टेशन सूरज जैसा है, बिजली की लाइनें नदियों जैसी, और बल्ब हमारे घर का अपना छोटा सा सूरज है ना? बहुत खूबसूरती से समझाया है पूरी प्रक्रिया को। सही में। अच्छा, स्रोत में कोई मजेदार फैक्ट भी है क्या बल्ब के बारे में? हाँ, एक है। बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्ब जो काम करता है वो न्यू जर्सी में है, एडिसन मेमोरियल टावर पर। कितना बड़ा? 14 फीट ऊंचा। हाँ। और वजन करीब 8 टन। क्या बात करें, 14 फीट 8 टन? स्रोत में लिखा है ये। जी हाँ। यकीन नहीं होता। ये तो कमाल है। दिखाता है कि एक आइडिया कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल, ये असाधारण है। दिखाता है कि बल्ब का विचार कितना आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम सार देखें, इस स्रोत से हमने समझा कि बल्ब कैसे जलता है, बिजली का सफर कितना जटिल है। और एडिसन का योगदान सिर्फ बल्ब नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बनाने में था। जी, तो ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये मेहनत, विज्ञान और कल्पना की चमक है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। अगली बार जब स्विच ऑन करूंगा तो शायद ये सब बातें याद आएंगी। बिल्कुल, और ये हमें आगे के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।
स्रोत ने फिलामेंट से एलईडी तक का सफर बताया। हाँ। तो सवाल उठता है कि भविष्य में क्या रोशनी की तकनीक और कैसे बदलेगी? क्या ऐसी लाइट्स आएंगी जो और भी कम बिजली लें, या शायद हमारी सेहत के लिए और बेहतर हों? सोचने वाली बात है। शायद कुछ ऐसा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है। इस दिशा में रिसर्च तो चल ही रही है। देखना होगा कि अगला बड़ा कदम क्या होता है।